हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। और इस चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के जो डेरिवेटिव हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, उसका कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, उसको हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन में यूज करेंगे और इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनको हम लोग कितने तरीके से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं जिसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो देखने वाले हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है उसके कुछ नेम रिएक्शन बहुत फेमस हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये सारी नेम रिएक्शन हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी बेताब होंगे कि इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सबसे पहला जो पीपीटी है वो है जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर मैं बात करूं कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, वो होगा आपका CnH2nO होगा। मतलब कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन की वैल्यू डबल टाइम होगा और एक ऑक्सीजन होगा, तब हम एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में क्या है, यहां पर कार्बोनिल के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जरूर जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, तभी ये कीटोन की तरह बिहेव करेगा। आपने ऑलरेडी एल्डिहाइड, कीटोन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं एल्डिहाइड कंपाउंड का, तो अगर फिनाइल के साथ अगर CHO ग्रुप जुड़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। अगर फिनाइल के साथ अगर CO ग्रुप के साथ एक एल्काइल ग्रुप है और एक फिनाइल रिंग है तो इसको बोला जाता है एस्टोफिनॉन। और ये एस्टोफिनॉन का डिस्कशन हम लोगों ने ईथर वाले टॉपिक पर किया भी था। अगर मान लो अगर CH3 CHO ग्रुप कंपाउंड को देखा जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है एस्टल्डिहाइड। चूंकि 2 कार्बन का सिस्टम है तो इसको हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए CH3COCH3, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोनिक कंपाउंड है। इसी को हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं एंड प्रोपटोन भी बोला जाता है। अगर मान लो इस तरीके से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मेंशन कर दे और अल्फा, बीटा, गामा कार्बन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा याद रखना कि एल्डिहाइड का जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा की तरह बिहेव करेगा, सेकंड कार्बन बीटा की तरह बिहेव करेगा और थर्ड कार्बन गामा की तरह बिहेव करेगा। तो हम फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के बेसिस पे भी हम अल्फा, बीटा, गामा कार्बन को डिजाइन कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर इसका नेमिंग करना हो तो चूंकि बीटा कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड भी बोलेंगे, कॉमन नेम है। बट अगर आप IUPAC नेम करेंगे तो थर्ड ब्रोमो ब्यूटेनल का फॉर्मेशन होगा। तो इससे आपको क्या समझने का आप कोशिश कर रहे हो कि अगर हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर यहाँ पर CHO ग्रुप दिख गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों साइड कार्बन के बीच में CO ग्रुप आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। अगर इस दोनों साइड में, क्योंकि कार्बोनिल का जितने भी डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं हम दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप को चेंज करके डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव बनाते हैं। क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं, ये इस एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, अगर मैं बात करूं कि हमने इस चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन की अगर बात करें तो नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग करने के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर NCERT का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर मान लो अगर हमारा ये HCHO ग्रुप दे दे तो HCHO जो होता है वो हमारे एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नेम क्या बोलते हैं,
मेथनॉल। अगर मैं सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड की बात करूं तो वो एस्टल्डिहाइड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल। तो इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड यहां पर दिया हुआ है। अब ये ध्यान देना, अगर कोई रिंग का फॉर्मेशन करता हो और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाए तो यहां पर एल्डिहाइड को हम लोग कार्बल्डिहाइड के टर्म में यूज करते हैं, जैसे यहां पे मेंशन यहां पर किया हुआ है। अब देखो इस साइक्लोहेक्सेन से एल्डिहाइड ग्रुप बाहर जुड़ा हुआ है और एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर नंबरिंग करोगे तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, मतलब मेथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पे आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। मतलब साइक्लोहेक्सेन से CH2 ग्रुप बाहर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर हम लोग साइक्लोहेक्सेनल की बात नहीं करेंगे, यहां पर क्या बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की बात करेंगे। अच्छा, अगर हमारे बेंजीन के साथ अगर 2 CH2 ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, क्योंकि 2 CH2 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। लेकिन कॉमन नेम की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थैलेल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगा। वैसे हम लास्ट कंपाउंड को देखते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन के साथ एक कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा कीटोनिक 1st कार्बन हो गया और मेथाइल क्या हो गया, 2nd कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि कीटोन जो होगा वो साइक्लोहेक्सेन के रिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यहां पे ओन जोड़ सकते हैं, बट एल्डिहाइड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कार्बोनिल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यह से बात है कि कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उस कंडीशन में उसका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन किसकी तरह बिहेव करता है, ट्राइगोनल प्लेनर की तरह बिहेव करता है, जिसका बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों, 120 डिग्री होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल प्लेनर, इट कंटेन 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी पोलरिटी का नेचर क्या है, ये बहुत ही पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अच्छा, इसमें रेजोनेंस की घटना भी घटती है। क्यों रेजोनेंस की घटना घटती है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बार बार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो इस तरीके से भी हम इसके रेजोनेंस और पोलरिटी को हम लोग समझ सकते हैं और इसी की वजह से इसके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अल्फा मेथॉक्सी प्रोपिनोल डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो सिंपल सी बात यहां पर है कि अल्फा मेथॉक्सी, चूंकि हमारा एल्डिहाइड है और अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोला जाता है अल्फा मेथॉक्सी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को कैसे स्ट्रक्चर में ड्रा करेंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी है, ये 1st कार्बन हो गया, ये 2nd कार्बन हो गया, ये 3rd कार्बन हो गया, 3rd कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे सर OH ग्रुप तो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल में OL चीजें जोड़ना चाहिए, बट यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्यों यूज हुआ, क्योंकि एल्डिहाइड से ज्यादा प्रायोरिटी हम एल्कोहल को नहीं देते हैं। उस कंडीशन में हमारा एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, सफिक्स के फॉर्म में यूज होगा और जो हमारा एल्कोहल है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा। अगर मैं बात करूं 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, तो नाम से दिख रहा है कार्बल्डिहाइड है, तो कार्बल्डिहाइड बाहर का फॉर्मेशन करेगा और 2nd कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जामिनेशन में कंपाउंड दे दे तो आप उसका नेमिंग भी कर सकते हो, या आपको नेम दे दे तो उसको स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और यहां पर मैंने अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि हम कार्बोनिल कंपाउंड को किस तरीके से बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो जो सबसे पहला जो हमारा प्रिपरेशन होगा
वो फ्रॉम एल्कोहल से होगा, क्योंकि एल्कोहल को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर होते हैं, तो बहुत इजीली मैंने हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन को ऐड किया जा सकता है। इसीलिए अगर हम एल्कोहल क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, तो हम प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ये ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करता है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, हम पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, बाय कैटलिस्ट डिहाइड्रोजनेशन, नाम से ही है हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो रिमूव कराने के लिए हम लोग कॉपर एंड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर कार्बन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ये हमेशा याद रखना कि प्राइमरी जो हमारा एल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड बनाता है और सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ये आपको ध्यान देना होगा। अगर मैं बात करूं कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। जैसे ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड है, और हमने क्या कैटलिस्ट यूज किया है, मैग्नीज ऑक्साइड, और मैंने टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया है 573 केल्विन। ये हमारा क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ये कैसे करता है, क्योंकि जो हमारे दोनों जो कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है, बाकी जो हमारा हाइड्रोजन OH है वो वाटर के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है। मतलब हम लोग फॉर्मिक एसिड को एसोसिएट कराकर भी हम लोग क्या बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट क्या ले लिया, मैग्नीज ऑक्साइड ले लिया, तो भी हम क्या बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने अल्कोहल से सीखा और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी सीखा, दोनों तरीके से भी हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर कैल्शियम सॉल्ट का फैटी एसिड को भी अगर हम हीट करें तो वो क्या करता है, रीअरेंज होकर क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, रिलीज करता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे आप हीट करते हो तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरीके से रिमूवल हो जाता है, कैल्शियम के साथ एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो बचा क्या, ये हमारे HCO बचा और हाइड्रोजन बचा, जो दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और क्या सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कैल्शियम का फैटी एसिड लिया है, जैसे यहाँ पे ले लिया है कैल्शियम डाई, ये एसीटेट है, उसको आपने इसने क्या किया, हीट करके एसोसिएट कराकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है और डिफरेंट टाइप के क्या बना रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, और क्या तरीके हो सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, या एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो। तो अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तभी तो CN रूल को फॉलो करेगा। तो अगर एल्कीन का अगर मैं क्या कर दूं, ऑक्सीडाइज कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, और मैंने सॉल्वेंट क्या ले लिया है, डाइक्लोरोमीथेन लिया है, तो उस कंडीशन में क्या बनाता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोसीजर आपने क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा भी होगा। जैसे वो ये ओजोनाइड बनाता है, ओजोनाइड मतलब क्या होता है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। देखो ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। फिर जैसे मैंने जिंक और वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया तो जो ओजोनाइड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जिंक जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, और CH2O 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और CH2 का मतलब क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरीके से भी हम ओजोनाइड मेथड से भी हम लोग जो है एल्कीन से क्या बना सकते हैं, हम लोग एल्डिहाइड कंपाउंड बना सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। अगर इसका मैंने ओजोन के साथ रिएक्शन कराया और किसके प्रेजेंस में, हमने प्रेजेंस ले लिया CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब ब्रेक होने के बाद वो क्या करता
करता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ओजोनाइड में हम लोग क्या करते हैं? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये क्या करता है? जैसे ही हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराया हीट देकर वाटर के प्रेजेंस में, तो ये जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन बाहर रिमूव हो जाएगा। तो बचा क्या? CH3CHO। तो हमारा क्या बचा? CH3CHO बचा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टल्डिहाइड बोलते हैं या एथेनॉल बोलेंगे। और दूसरा हमारा क्या बचा? HCHO बचा। तो इस तरीके से भी हम लोग मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम द अनसिमेट्रिकल एल्कीन बाय द ओजोनोलिसिस। उसी को क्या बोला जाता है? ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे मैंने एल्कीन मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या होता है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन। इसको अगर मैंने ओजोन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा ओजोन का जो फॉर्मेशन होगा उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में होगा। और जैसे ही मैंने जिंक के साथ रिएक्शन कराया, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, जिंक ऑक्साइड तो बनाएगा ही, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि ये CH3 क्या होगा? वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। CH3 क्या हो जाएगा? कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हम जो है, हम एल्कीन से भी एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम जो है आपके अल्कोहल से भी, प्राइमरी अल्कोहल हुआ या सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, क्या हम एल्काइन से भी, एल्काइन से भी क्या हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं? तो बना सकते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइन का वाटर के साथ रिएक्शन करें तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करेंगे तो मर्क्यूरस सल्फेट के साथ हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा वाटर क्या होगा? इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या हो जाएगा? OH ग्रुप जुड़ जाएगा। क्योंकि विनाइलिक अल्कोहल है। अब विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो टाटोमेरिज्म शो करते हैं। टाटोमेरिज्म शो करके उस स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है, और टाटोमेरिज्म में क्या होता है? हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? ये एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अभी टाटोमेरिज्म क्या है? सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमारा हाइड्रोजन अगर दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, उसकी जगह उसका पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाता है उसकी जगह पे, तो उसी को क्या बोला जाता है? टाटोमेरिज्म बोलते हैं। टाटोमेरिज्म से हमारा जो विनाइलिक अल्कोहल था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही अगर मैं प्रोपाइल लेता हूं, अब प्रोपाइल का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये हमारा क्या बना दिया? ये भी विनाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। क्योंकि विनाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है? कि OH जिस कार्बन से जुड़े वहां पर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होगा? टाटोमेरिज्म होगा, तो इसका हाइड्रोजन यहां से ऐड हो जाएगा, तो क्या बना देगा? CH3, और यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, जो कि हमारा क्या बन गया? एसीटोन बनकर तैयार हो गया। तो हम एल्काइन का हाइड्रोलाइज करके भी हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ नेम रिएक्शन बहुत फेमस है। रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हम किसी भी एसिटाइल क्लोराइड को, एसिड हैलाइड को अगर मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम रोजनमंड रिडक्शन यूज करते हैं। अब ध्यान देना, एसिड क्लोराइड क्या होता है? जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। जब इस टाइप का कोई रिएक्टेंट आता हो तो हम लोग रिएजेंट लेते हैं प्लेडियम बेरियम सल्फेट। अगर हमने प्लेडियम बेरियम सल्फेट लिया तब हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, तो जाहिर से बात ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन ऐड होकर HCl बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एलिफेटिक एसिड हैलाइड लिया है, तो एलिफेटिक एसिड हैलाइड को भी अगर हम रिडक्शन कराया जाए रोजनमंड के बेसिस पे, तो भी हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या कोई बता सकता है? इस मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कर दिया? अगर ये हमारा एसिड है तो हमने इसके साथ रिएक्शन कर दिया, सपोज दैट हमने कर दिया मैंने HCl के साथ कर दिया, तो जाहिर से बात है इसका OH इसके H के साथ क्या बना दिया? वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया? एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया।
मैंने एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, प्लेडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो दोनों साइड हाइड्रोजन अगल बगल ऐड हो जाएगा और यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर बना देगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा और HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सोचो हमने एसिड क्लोराइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक आसान तरीका है किसी भी एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। अच्छा, अगर जेमिनल डाइहैलाइड आ जाए, जेमिनल का मतलब क्या होता है, जब किसी एक ही कार्बन पर दो हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए, उस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, बेस के साथ रिएक्शन कराया तो दोनों Cl के जगह पर क्या आ गया, 2 OH ग्रुप आ गया। आज जब किसी कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप आता है वो भी सिस्टम क्या होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे हम दोबारा जब हीट करते हैं तो इसका OH इसके H के साथ क्या बना दिया, वाटर बना दिया, तो बचा क्या, एक कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो हम जेमिनल डाइहैलाइड से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल करके समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी मैंने एल्कलाई लिया तो Cl की जगह पर क्या जुड़ गया, 2 OH ग्रुप जुड़ गया और दोनों OH ग्रुप क्या होते हैं, थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं। जैसे मैंने इसको हीट दिया तो हीट करने पर इसका OH इसके H के साथ क्या बना दिया, वाटर बना दिया, और वाटर इसे बनाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो हम जेमिनल डाइहैलाइड से भी एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करें। अगर मैं कहूँ और भी क्या कोई रिडक्शन नेम रिएक्शन है, तो हाँ है, उसको बोला जाता है स्टेफन रिडक्शन। और स्टेफन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, टीन डाइक्लोराइड या फेरिक क्लोराइड भी यूज करते हैं। और इसके लिए हमारा शर्त क्या है कि हमारा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, नाइट्राइल होना चाहिए, या उसी को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। उस कंडीशन में अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे दोनों साइड क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन अगल बगल ऐड हो जाते हैं और RCHNH का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे इमाइन है। और इमाइन का जैसे मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पर क्या हो गया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया और किसका फॉर्मेशन कर दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। वैसे ही अगर मैंने एथाइल साइनाइड लिया और एथाइल साइनाइड का भी अगर मैंने रिडक्शन कराया टीन के प्रेजेंस में, तो भी वो क्या बनाता है, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफन रिडक्शन बोलेंगे, जब हमारा रिएक्टेंट क्या हो, नाइट्राइल हो। अच्छा, इसकी जगह पे हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम डाइबल H बोलते हैं। डाई, डी से डाई, आई से आइसोब्यूटाइल, एल मतलब एल्युमिनियम और हाइड्राइड, तो डाइबल H का भी यूज करके भी हम किसी भी CN को हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन CN में मुझे लगता है कि यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यहाँ एल्डिहाइड ही बनेगी। क्यों एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि हमारा CN है ना वो कॉर्नर पे आ रहा है। अगर वही CN बीच में आता तो यहाँ कीटोन बनने के चांसेस ज्यादा होती। मतलब अगर CN का अगर हमने क्या कर दिया, रिडक्शन किया और रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस की, तो हमेशा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। अगर मान लो ये हमारा कोई कंपाउंड है, यहाँ पर हमने ये क्या ले लिया, ब्यूटेन टुवाल ले लिया और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कर दिया, एक्वस KCN के साथ कर दिया। तो जाहिर से बात OH क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या ऐड हो जाएगा, CN ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब फिर जैसे ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टीन डाइक्लोराइड का यूज किया एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया, ये हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया और प्लस अमोनिया क्या हो गया, बाहर रिमूव हो गया। तो हमने पहले अल्कोहल को CN में कन्वर्ट किया और CN को हमने रिड्यूस कराया, फिर हाइड्रोलाइज करके क्या बना दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। ये भी बहुत अच्छा तरीका है किसी भी नाइट्राइल कंपाउंड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। एक फेमस रिएक्शन आता है कि अगर मुझे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इटार्ड रिएक्शन का। और इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा भी जाता है कि वाटर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या
होना चाहिए, टॉल्यूइन होना चाहिए, और रिएजेंट क्या होना चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो हमेशा क्या बनाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा क्यों होता है, जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड होता है ना, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वो क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और यहाँ पर क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी आपको टॉल्यूइन दिखे और क्रोमाइल क्लोराइड दिखे तो समझ जाना वो रिटार्ड रिएक्शन है, और रिटार्ड रिएक्शन में हमेशा टॉल्यूइन किस में कन्वर्ट होता है, बेंजल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है। अगर मैं बात करूं गटरमैन कोच रिएक्शन, तो गटरमैन कोच रिएक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, बेंजीन, कार्बोनिल और HCl ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो कुछ ऐसे नेम रिएक्शन है जिसके नेम रिएक्शन की वैल्यू को आपको याद ही करना पड़ेगा। आपके एग्जामिनेशन में, अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो मैकेनिज्म बहुत कम है पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन हुआ या रिएक्शन कंप्लीट में इनके नेम रिएक्शन को ऐड कर दिया जाता है। इसलिए टार्ड रिएक्शन हुआ, गटरमैन कोच रिएक्शन हुआ, इसे आपको याद करनी चाहिए। ओके, अगर मैं बताऊं कि इसमें और कौन कौन से तरीके हैं जिसे बना सकते हैं, तो एक तरीका है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को जैसे मैंने एसिटाइल क्लोराइड और मैंने लुईस एसिड ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 जो कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में यूज करता है, तो ये हाइड्रोजन इसके Cl के साथ क्या बना दिया, HCl बना दिया और COCH3 ऐड हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। और इसी मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक कीटोन है। एरोमेटिक कीटोन का जो सबसे पहला कोई मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एसिटोफिनॉन होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटोफिनॉन बोलते हैं। अच्छा, अगर हमने किसी बेंजीन का हाइड्रोजन अगर मैंने बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये हमेशा क्या बनाता है, ये बेंजोफिनॉन बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन बोलते हैं। तो बेंजोइलेशन, एसाइलेशन ये सारे के सारे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के एग्जांपल हैं, और इस तरीके से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, कीटोन का फॉर्मेशन और किस तरीके से कर सकते हैं, बाय एसिड क्लोराइड से भी हम लोग जो है कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया, कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ किया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्लोरीन के साथ क्या बना देता है, 2MgHCl का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर क्या बन गया, डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन हो गया। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब जैसे डाई एल्काइल कैडमियम का रिएक्शन किसी भी एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया, उस कंडीशन में हमारा जो कैडमियम है वो दोनों क्लोरीन के साथ क्या बना देगा, कैडमियम क्लोराइड। तो बचा क्या हमारा, एक एल्काइल कीटोन के साथ और दूसरा एल्काइल जोड़कर क्या बना दिया, डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड बना दिया। कीटोन के फॉर्म में वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से किया भी जाता है। अगर मैं नाइट्राइल की बात करूं तो हम नाइट्राइल से भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हमारा क्या है, नाइट्राइल कंपाउंड है। तो ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो जो ग्रिग्नार्ड का जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करके क्या बना सकता है, एक आपका एक एडक्ट बनाएगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। उसी सॉल्ट का फॉर्मेशन का अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो किसका फॉर्मेशन करता है, ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है। अब वो लोग किस तरीके से काम करता है, इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कार्बन मैग्नीशियम क्या होते हैं, बहुत ही पोलर बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, इसका रिएक्शन मान लो हमको कराना है CH3CN के साथ, हमें कराना है CH3CN के साथ। अब बताओ कार्बन नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है। तो जाहिर से बात है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जरा सोचो, ये नेगेटिव वाला कार्बन किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, इस पॉजिटिव के पास जाएगा। तो जाहिर सी बात है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा, हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाएगा, CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और यहाँ पर हमने फिनाइल रिंग को जोड़ दिया, और यहाँ पर
पर क्या जुड़ गया, नेगेटिव के साथ MgBr भी क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर जैसे ही हमने वाटर के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन कराया, तो वाटर क्या करता है, ये इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ेंगे। एक बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोलिसिस, एक होते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो होता है क्या है, यहाँ पर OH जोड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो पहला हमारा अमोनिया बाहर निकल गया। दूसरा हमारा क्या बचा, MgBrOH, ये हमारा MgBrOH बाहर निकल गया। तो आखिर में बचा क्या हमारा, एक फिनाइल बचा और एक हमारा कीटोन बचा। बगल में क्या है, CH3 ग्रुप है। तो देखो हमने कीटोन बनाया कि नहीं बनाया। इस तरीके से भी हम लोग ग्रिग्नार्ड और नाइट्राइल के साथ भी रिएक्शन करके भी हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज कहता है एट द रूम टेम्परेचर मेथनॉल इज द गैस। जो मेथनॉल है वो गैसेस के फॉर्म में होता है, वही जो एथेनॉल है इज अ वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होगा, और जो अदर एल्डिहाइड कीटोन होंगे वो लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट मेंबर वाले कंपाउंड होते हैं वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे हमारे मेंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, तो वो लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो लोअर एल्डिहाइड हैव द शार्प पंजेंट ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट ऑर्डर की तरह स्मेल देता है। द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। दीज आर यूज्ड इन द परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। वो फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम में यूज करते हैं क्योंकि इसका स्मेल जो होता है वो पंजेंट स्मेल होता है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाओगे, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज करती जाती है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यही बात करते हैं, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। ईथर और हाइड्रोकार्बन से इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का होता है। एंड क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर डायपोल इंटरेक्शन इन देम बट लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ईथर से हमारा जो मॉलिक्यूल है ईथर है और हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होगा, बट अल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। इसका रीजन यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जिसका कहना ये है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू अल्कोहल की क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ले लिया तो एल्डिहाइड की वैल्यू अल्कोहल से कम होगी, लेकिन हमारे ईथर से क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारे हाइड्रोकार्बन से भी क्या होते, ज्यादा होते। क्यों, क्योंकि ये तो पोलर तो होते ही हैं, साथ इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन हमारे एल्डिहाइड में हमेशा क्या होगा, डायपोल इंटरेक्शन होता है, जिसके वजह से अल्कोहल से कम होता है, बट ईथर से या हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बातें आपको अगर समझ में आ रही है तो हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, कि हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन है वो सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है, तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मिक्सेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। लेकिन वो वाटर के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए वाटर के साथ क्या होता है, मिक्सेबल होता है। बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मेथनॉल एंड क्लोरोफॉर्म में इजीली भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये कुछ सॉल्युबिलिटी के पॉइंट है जिसको आपको देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं किसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किस टाइप का रिएक्शन देता है, तो हमारे एल्डिहाइड कीटोन का जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहला दिया है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव से भी हम लोग बहुत सारे क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। अब अमोनिया का डेरिवेटिव क्या है, इसको समझने की कोशिश पहले करते हैं। अगर ये मानो ये हमारा अमोनिया है, इस अमोनिया से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया और एक NH2 ग्रुप को जोड़ दिया, तो इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राजीन बोलते हैं।
अच्छा, अगर इस हाइड्रोजन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एक फिनाइल रिंग को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया? फिनाइल रिंग को जोड़ दिया, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये फिनाइल, ये किसका फॉर्मेशन करता है? वो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। अगर मान इसी हाइड्रोजन से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक फिनाइल ग्रुप को जोड़ दिया, जो फिनाइल ग्रुप में जो 2 और 4 पोजीशन पे मैंने नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दिया, तो इसी को बोला जाता है 2,4-DNP। इसी को क्या बोलते हैं? 2,4-DNP। और 2,4-DNP का यूज हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? 2,4-DNP बोलते हैं। DNP का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी हम लोग हाइड्रोजन से बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं। अच्छा, अगर इस अमोनिया से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और एक OH ग्रुप को जोड़ दिया, उसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है? अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड है। उसी अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहां पर क्या दिया है कि अगर हमने ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये हमारा कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव कंपाउंड है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर क्या बनता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बगल में जेड है। जेड हमारा क्या है? ग्रुप है। अगर जेड की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए तो ये हमारा रीजेंट क्या होगा? अमोनिया। और इसी का प्रोडक्ट को बोला जाता है इमाइन बोलते हैं। अगर जेड के जगह पर आर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेफ बेस बोलते हैं। अगर OH आ जाए तो इसी को ऑक्साइन बोलते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन आया तो इसको इमाइन बोला। अगर एल्काइल ग्रुप आया तो इसको सिप बेस बोला। OH ग्रुप आया तो इसको ऑक्साइन बोला। NH2 ग्रुप आया तो हाइड्रोजोन बोला। अगर यहाँ पे NH फिनाइल आ गया, इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल हाइड्रोजोन आ गया। अगर 2,4-DNP आ गया, उसी को बोला जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और ये हमारा क्या है? सेमी कार्बाजाइड। और सेमी कार्बाजाइड भी जुड़ गया तो उसको क्या बोला जाता है? सेमी कार्बाजोन। मतलब सिंपल सा फंडा है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसमें एल्डिहाइड कीटोन होगा, वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करते हैं, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखाने वाला हूं मैं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लिया ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है CN को मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया? टिन डाइक्लोराइड यूज कर दिया। और यहाँ पे मैंने वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? ये हमारा कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। और मुझे इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? हाइड्रोजन के साथ करना है। किसके साथ करना है? हाइड्रोजन के साथ करना है। और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? हीट दे दिया। तो जाहिर इसके ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना देगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ऐड होकर कैसे बनाएगा मॉलिक्यूल, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अगर NH2 ग्रुप आ गया, उसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजोन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। अच्छा, और कोई एग्जांपल दूं? अगर मान लो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हमने 2,4-DNP के साथ कर दिया, किसके साथ कर दिया? 2,4-DNP के साथ कर दिया, हीट देकर दे दिया, तो सिंपल सा मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाएगा? 2,4-DNP को जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से हो जाएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर NH, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? फिनाइल रिंग का फॉर्मेशन कर दिया और R1 पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन। ठीक है, इसमें करना क्या है? हमने क्या कर दिया? सिंपल सी बात है, वाटर को
रिमूव करके जो भी डीएनपी का जो पार्ट था मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन देता है? हाँ, रिड्यूस होता है। हम प्लेडियम के प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ये आपको पता ही होगा। अगर मैंने एल्डिहाइड कीटोन का HI और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन किया तो वो भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके ये अल्कोहल ना बनाकर सीधे क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये क्या करता है, दो हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन रिलीज करता है और ये वाटर का फॉर्मेशन कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब HI रेड फास्फोरस लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से भी क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं बात करूं क्लेमेंसन रिएक्शन में और वुल्फ किस्नर रिएक्शन में, कि हमारे वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या क्या रिएजेंट यूज किए जाते हैं, तो दोनों में रिएक्टेंट सेम होगा, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। अगर हमने रिएजेंट में जिंक अमलगम एसिड ले लिया और तब जब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर हमारा एल्डिहाइड कीटोन हमारा रिएक्टेंट तो है बट हमारा रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड बेसिक मीडियम है, तो तब जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा उसको क्या बोलते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन बोलेंगे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर हम कब कब यूज कर सकते हैं। अगर हमारा मीडियम एसिडिक होगा जिंक अमलगम के साथ तो क्लेमेंसन हुआ, अगर हमारा मीडियम बेसिक हुआ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन का फॉर्मेशन करता है। और दोनों रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्या ये ग्रिग्नाट के साथ रिएक्शन करता है? हाँ करता है। और वो ग्रिग्नाट के साथ RMJ के साथ रिएक्शन करके वो डिफरेंट टाइप के क्या करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो एल्डिहाइड कीटोन से अगर अल्कोहल का फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग ग्रिग्नाट का यूज करते हैं। वन द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, हम कीटोन एल्डिहाइड से हम बहुत अच्छे अल्कोहल बना सकते हैं बाय द ग्रिग्नाट रिएजेंट। अच्छा, क्या हम इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि हमारा H पे प्लस चार्ज होगा, Cl पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और Cl नेगेटिव क्या करता है, कार्बन अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, साइनोहाइड्रिन का। ये साइनाइड है, ये OH ग्रुप है। क्या ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करता है? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वो कैसे फॉर्मेशन करेगा, जब बॉन्ड टूटेगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर देखो क्या जुड़ गया, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर करने के बाद OH ग्रुप जुड़ गया और SO2N का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के फॉर्म में ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये HCN के साथ और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, इसका किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है, अटैक करके ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर 3 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड, जो कि पाई बॉन्ड टूट चुका है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो बनाएगा ही। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन के साथ एडिशन होकर वो स्टेबल मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। क्या ये हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन है और भी कुछ रिएक्शन देते हैं? हाँ देते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन भी देते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी देते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसका सिंपल सा फंडा है कि हमारा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, उसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बिना अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके पास एल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तब जाकर कंडेंस होकर वो क्या बनाता है, वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये हमेशा ध्यान देना, हमेशा बीटा कार्बन पे ही क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा अल्फा है, ये बीटा, उसी को बोला जाता है
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सेम प्रोसीजर वही एल्डोल का होता है, बट यहाँ पर रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर दोनों में भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारा 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपका बनता है सीन आपका प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा क्या बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसमें हमेशा याद रखना कि हमारा अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। जैसे इसका एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि वन साइड वीडियो है, इसकी वैल्यू को आपको याद करना चाहिए, बट कैसे काम करता है ये मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा CH3 है, ये CHO है, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड कंपाउंड हो गया। दूसरा हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब ध्यान देना, अब दोनों मॉलिक्यूल में, अब देखो इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया हुआ है, इसलिए इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब बेस करता है क्या है, प्रोटॉन को अपनी तरफ रिमूव करता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, अब बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर CH2 आ गया, यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब जैसे ही अल्फा बीटा कार्बन पर क्या बन गया, OH ग्रुप बन गया, उसी को बोला जाता है एल्डोल। क्यों एल्डोल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। जैसे मैंने इसको हीट दिया, जिसका OH बगल वाले कार्बन के साथ क्या बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या हमारा बेंजल्डिहाइड ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? हाँ, पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हमारा जो होता है -m की तरह बिहेव करता है, -r इफेक्ट की तरह बिहेव करता है, जिसके वजह से आर्थोन पैरा पर क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड जैसे एल्डिहाइड की तरह रिमूव किया, तो आर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, आर्थो पोजिशन पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है। उस कंडीशन में न्यूक्लियो फाइल हमेशा आर्थो पैरा पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पर अटैक करेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना हो तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। जैसे अगर मैंने बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन किया तो देखो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। अगर मैंने सल्फोनेशन कराया तो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, सल्फोनिक एसिड जुड़ गया। अगर मैंने क्लोरिनेशन कराया तो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। तो मतलब अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो हमेशा क्या बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है, केमिकल टेस्ट देना है कि हमारे एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान है, बट कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए हमारा जो टोलेंस है और फेलिंग सॉल्यूशन है इज अ गुड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है बट कीटोन नहीं देता। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देता है, क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है। अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई एमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या यूज करते हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए में क्या होता है, कॉपर का बेसिक सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है, और दूसरा क्या होता है, रोसल सॉल्ट होता है, और रोसल सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट होता है। जब इन सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। और वो फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके जो हमारा क्यूपरिक मॉलिक्यूल था वो क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका कलर क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट होता है। और जो हमारा टॉलरेंस था, जो हमारा सिल्वर पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में था, वो न्यूट्रल हो जाता है और किसका फॉर्मेशन
करता है, सिल्वर का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर कैटायन सिल्वर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, जिसका ग्रे कलर का होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है। ये हमारा क्या है, टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो सिंपल सा तरीका है कि एल्डिहाइड कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन भी देंगे, लेकिन कीटोनिक कंपाउंड नहीं देते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना हो, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपने यूज किया भी होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, आइडोफॉर्म बनाते हैं, जिसका कलर क्या होता है, येलोइश प्रेसिपिटेट होता है। ये कौन कौन देते हैं, गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर एथेनॉल एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। बस ये आपको ये ध्यान देना है, एल्डिहाइड तो देता ही है, कीटोन कौन देगा, जिसके पर मेथाइल ग्रुप हो, मतलब कीटोन के बगल वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए, मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर इस टाइप का मेथाइलिक कीटोनिक होगा तभी हमारा क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आयोडीन को बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तभी तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्सी आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है, जो इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा और खुद क्या बना देगा, आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्या हमारा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा मॉलिक्यूल देगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं देगा, ये आपको बताना है। कौन देगा कौन नहीं देगा ये आपको बताना है। तो आप देखोगे यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल बना दिया, 3 मॉलिक्यूल बना दिया। अगर 3 मॉलिक्यूल में कहा जाए कि किसमें हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर मेथाइल ग्रुप है। ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इस कार्बोनिल के पास एक मेथाइल ग्रुप है, बट ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि दोनों साइड में क्या क्या दे दिया, CH2 ग्रुप दे दिया, मतलब कार्बोनिल के बगल में एक मेथाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कि ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल सा फंडा है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक OH ग्रुप का एडिशन हो जाता है। अगर कार्बन ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप का एडिशन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ कार्बन का सिस्टम दिया हुआ है, ये हमारा 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5th कार्बन है, 6 कार्बन है। जो कि 6 कार्बन का चेन हो गया तो हेक्स हो गया। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 कार्बन पे आयन आ रहा है और फर्स्ट कार्बन पे क्या ओइक एसिड है, उसका नाम क्या हो गया, हेक्सोइड 4 आयनोइक एसिड हो गया। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को भी आप ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि इस मॉलिक्यूल का नेमिंग करना हो तो कैसे करोगे, तो इस कार्बन से 3 मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको स्ट्रक्चर बनाना हो तो कार्बन के साथ 3 मेथाइल ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिया। और यहाँ पर एक कार्बन के साथ CH2 है, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, COH ग्रुप को जोड़ दिया। यही तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब काउंट कर लो, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, 4 कार्बन है, तो थर्ड कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट हो गया। और कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड जोड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर मान लो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आ जाए कि इसका नेमिंग करें तो जाहिर से बात है ये बेंजोइक एसिड है। जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे देखो आर्थो पैरा, आर्थो पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से भी इसका नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर का फॉर्मेशन करता है। देखो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, 120 डिग्री होता है। और यहाँ पर रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा। जब लोन पेयर देगा तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मतलब हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं वो रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम अल्कोहल और एल्डिहाइड से बना सकते हैं। अगर हमने अल्कोहल से बनाना है तो हम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कैम्बेनोफोर गैस्ट्रिक मीडियम में लेंगे तो ये हमारा क्या कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड भी ले लिया तो उसको भी कैम्बेनोफोर के साथ ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब अल्कोहल से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक
एसिड बनाएंगे। लेकिन ये विशेष ध्यान देना, हमें क्या लेना पड़ेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। एल्डिहाइड कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। अभी आपने देखा कि टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, कीटोन से भी बना सकते हैं। अगर कीटोन को मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड ले लिया, जिसको पॉपऑफ रूल को फॉलो करना होता है। अब पॉपऑफ में क्या होता है कि हमारा कार्बन का बॉन्ड वहीं से ब्रेक होगा जहां पर हमारा क्या हो, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हो। अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल मेथाइल ग्रुप आएगा। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते तो यहाँ पे एथाइल ग्रुप आएगा। तो हमेशा पॉपऑफ रूल को फॉलो करके ही हम स्टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ये भी क्या बना दिया, एथेनोइक एसिड बना दिया। उस कंडीशन में भी हम कीटोन को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस विशेष ध्यान देना ये है कि कीटोन में चूंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर लेना पड़ता है, वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हम एल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज करें, कैमोनोफोर एसिडिक मीडियम। कैमोनोफोर एसिडिक मीडियम में बहुत स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो वो क्या करता है, अगर आर की जगह पर क्या आ जाए, मेथाइल ग्रुप आ जाए, तो मेथाइल ग्रुप को 2 हाइड्रोजन को हटाएगा और 2 ऑक्सीजन को जोड़कर क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से भी हम लोग कीटोन से भी और एल्काइल बेंजीन से भी हम बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। क्या हम एसिड डेरिवेटिव को हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, एसिटाइल क्लोराइड, और जैसे मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो वाटर का हाइड्रोजन सीएल के साथ क्या बना दिया और किसका फॉर्मेशन कर दिया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। वैसे एसिड हैलाइड से, एस्टर से, एमाइड से, नाइट्राइल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर करके हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे आप कहोगे सर जब CN का करके दिखा दो, तो मैं CN का करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मान लो हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से दे दिया, यहाँ पर हमने CN को लगा दिया, CN का हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, हमारा मॉलिक्यूल बन गया CH डबल बॉन्ड NH बन गया। फिर जैसे ही हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमारा मॉलिक्यूल क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड बना दिया, और ये साइक्लोपेंटेन कार्बोडिहाइड बना दिया और अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे एक चीज भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिडक्शन करा दिया, अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ये एसिड एमाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका फॉर्मेशन करेगा, एसिड एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर दोबारा हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया एसिडिक मीडियम में, तो अब क्या होगा, इसका बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, इधर OH आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया और अमोनिया बाहर निकल गया। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्राइल से भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड का तो फॉर्मेशन कर ही सकते हैं। अच्छा, क्या ग्रिग्नार्ड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, लेकिन RMJ के साथ क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बना सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड। अगर 9 कार्बन की तक बात किया जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो हायर एसिड होते हैं वो सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, इसकी ऑर्डर क्या है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द अनप्लेजेंट ऑर्डर देते हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं वैसे ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, फिर किसका नंबर आता है, अल्कोहल का आता है, फिर एमाइन का आता है, उससे कम कीटोन का आता है, उससे कम एल्डिहाइड है, फिर ईथर है, सबसे कम हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन का है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही पोलर भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इनका अल्कोहल से भी ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे मेंशन भी करता है कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर मोर एक्सटेंसिव एसोसिएटेड थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ में द इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप
increase the polarity of the OH bond which make the hydrogen bonding stronger than the alcohol। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है, तो OH बॉन्ड को ज़्यादा पोलर कर देगा और हाइड्रोजन वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डेमराइज करके एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर। 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजीली बना पाते हैं। बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। अच्छा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड इज नियर बाय द इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में जल्दी वो डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं। इसका रीजन भी दिया है, हाइड्रोकार्बन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और डिक्रीज। और इसका एक ही रीजन है कि जो हमारा जो फिनाइल रिंग होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर को क्या करते हैं, हेट करते हैं, वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, ये हमारी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकते हैं, क्योंकि एसिड है तो वो मेटल के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और बेस के साथ क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है? हाँ करता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसीलिए अगर किसी सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक है कि नहीं है। यहाँ पे मेंशन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड एज कार्बोक्सिलिक एसिड गिव द ब्रिक अफेरेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में जब निकलेगा तो आपने देखा होगा कि बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो एक प्रेजेंस करता है कि इसके सॉल्यूशन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है? हाँ करता है। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में जब हम एसोसिएट कराते हैं तो क्या बनाता है, एसिड एनहाइड्राइड बनाता है। जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बनाते हैं, वैसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। वो ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के साथ क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 थायरोनियम क्लोराइड PCl3 के साथ रिएक्शन करता है? हाँ करता है, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है और OH ग्रुप बार बार क्या होगा, रिमूव होकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हैलाइड ग्रुप जुड़ जाएगा और एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। क्या ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है? हाँ करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप अमोनिया का हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देगा, एसिड एमाइड का फॉर्मेशन करता है। ये भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि आपके इंटर कन्वर्जन में यूज होगा। क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर क्या बना सकता है, ये क्या बना देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। अगर मैंने और ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग ले लिया HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, वो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि हमने एल्डिहाइड कीटोन में देखा था। अच्छा, ये डीकार्बोनिल रिएक्शन देता है क्या? हाँ देता है। अगर मैंने सोडा लाइम ले लिया, सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत फेमस रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, उसी को बोला जाता है हेल बोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन कराते हैं तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ही क्या होता है, रिमूव होता है। ये हमारा अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन की जगह पे क्या ऐड हो जाता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, उसी को बोला जाता है HBZ रिएक्शन, जो कि आपके इंटर कन्वर्जन में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं? देंगे। जैसे हमारे एल्डिहाइड कीटोन का जो ग्रुप होता है वैसे ही हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी होता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये -R या -M की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि कार्बन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे मेंशन करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग एक्ट एज डी एक्टिंग
एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे बेंजोइक एसिड हमेशा क्या बनाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाएगा। जैसे मैंने बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन कराया तो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। अब ध्यान देना, लुईस एसिड जरूर लगा लेना। अगर बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन किया तो आपका मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो सल्फोनेशन होगा और सल्फोनेशन पे हमारा क्या हुआ, मेटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ गया। ये विशेष ध्यान देना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करता है जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं इज आर द डीएक्टिवेटिंग कैटलिस्ट एंड एनहाइड्रस AlCl3 बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। AlCl3 जो होता है चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक के साथ कंबाइंड होकर इसको डीएक्टिवेट कर देता है। इसीलिए बेंजोइक एसिड का एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि अगर लुईस एसिड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कंबाइंड हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कौन कराएगा, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देते हैं। इस तरीके से हमने इनकी सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने रिवाइज करा दिया कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है और किस तरीके से सारी चीज़ों को याद करना है। और यकीन मानना, अगर इस वीडियो को अगर आप 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस पॉइंट को अगर पढ़ लेते हो ना तो 100% है आपको एल्डिहाइड कीटोन के टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं आएंगे। और ध्यान देना, जैसे 1 साइड वीडियो कंप्लीट होगा तो इनसे रिलेटेड हमारे बोर्ड के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उस क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।